सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था? तो देखिए, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, भारत में 1972 में लागू किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क फ्रेंड्स हेली नेशनल पार्क है, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हेली नेशनल पार्क, यही भारत का पहला नेशनल पार्क है। सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि देखिए बाघ संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो सरिस्का और रणथंबोर में बाघों का संरक्षण किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी हमने जस्ट इस पर डिस्कस किया है। जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। आंसर ए। ये नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर ए। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्तमान में देखिए 12 नेशनल पार्क हैं। पहले 11 हुआ करते थे, लेकिन 2018 में कुनो पालपुर नेशनल पार्क बना है एमपी के श्योपुर जिले में, तो उसको मिलाकर अब 12 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, कितने हैं? 12। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। यह नेशनल पार्क फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वंसदा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वंसदा नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात। इसके बाद देखिए, एमपी में कुल कितने नेशनल पार्क है? अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 नेशनल पार्क है। आंसर ए। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर डी। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का देखिए पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है। भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का क्या नाम है? भारत में स्थित एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए किस झील पर है, तो अभी मैंने आपको बताया था लोकटक झील पर स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आंसर ए। ये देखिए सलीम अली के नाम पर है। अब ये कौन थे? तो देखिए, इन्होंने भारत में पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलता है। देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? वेरी सिंपल, देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दाचीग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, राज्य है जम्मू कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीनगर।
दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। स्नो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? स्नो लेपर्ड जम्मू कश्मीर के हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। आंसर डी। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर ए। सोन चिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? सोन चिरैया मरुभूमि नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर ए। सोन चिरैया का निवास स्थान मरुभूमि नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर बी। बुक्सा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। मरुभूमि मतलब मरुस्थल भारत के किस राज्य में है फ्रेंड्स? ये राजस्थान में है, इसीलिए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क भी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि बाघों का संरक्षण किया जाता है, तो रणथंभौर बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? भारत में सबसे पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर योजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लागू की गई थी। ये देखिए 1973 में जिम कॉर्बेट में लागू की गई थी। तो जिम कॉर्बेट पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना से जोड़ा गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखलिया को माना जाता है, इसीलिए कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उन्हीं के प्रयासों से पहला प्रोजेक्ट टाइगर भारत के उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। किस सन में लाया गया था? 1973 में। तो आंसर पता चल गया आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद आगे आ जाइए फ्रेंड्स। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। ये देखिए साइबेरियाई पक्षियों के निवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साइबेरियाई पक्षी राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आकर निवास करते हैं। आंसर डी। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पिन वैली नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? देखिए यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क की विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसीलिए देखिए एग्जाम में हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, क्योंकि सबसे बड़े नेशनल पार्क का नॉर्मली क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आंसर बी। आगे देखिए, सिंबलबारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंबलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है, यह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। गिर नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किसके लिए फेमस है? तो ये एशियाई शेरों के निवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क के अलावा इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि फूलों की घाटी भी भारत के उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी दोनों ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था? भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क गुजरात राज्य में खोला गया था। आंसर ए। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है फ्रेंड्स बिहार का, इसीलिए इसे याद रखिएगा। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? शुरुआत में हमने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में है, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हेली नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? देखिए, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेल्टा पढ़ा होगा, सुंदरवन का डेल्टा। इसकी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो देखिए, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ पर होगा? ये भी पश्चिम बंगाल में होगा। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क की तरह सिंगलीला नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित है। आंसर डी। राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर ए। फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह भी मैंने आपको बताया था। फूलों की घाटी जो कि एक बायोस्फीयर से रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, लेकिन अगर शांत घाटी की बात की जाए, साइलेंट वैली की बात की जाए, तो याद रखिएगा वो भारत के केरल राज्य में है। दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस है। एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को लेकर, इसीलिए इसे याद रखिएगा। फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में स्थित है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर डी। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो भारत में देखिए 1936 में स्थापित सबसे पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में है फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड राज्य में हेली नेशनल पार्क। इसके बाद आगे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय भारत के कोलकाता में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में, कोलकाता। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर देखिए, हमें नेशनल पार्क के साथ उसके राज्य का क्रम मिलाने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला बांदीपुर नेशनल पार्क, यह भारत के कर्नाटक राज्य में है, न कि तमिलनाडु राज्य में। मानस नेशनल पार्क असम राज्य में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रणथंबोर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिमलीपाल की बात करें तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है, तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रणथंबोर नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य या नेशनल पार्क कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व में देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है फ्रेंड्स? असम राज्य में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, इसीलिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है फ्रेंड्स। इसकी विशेषता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इस नेशनल पार्क में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ देखने को मिल जाता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में इस टाइगर रिजर्व से पेरियार नदी बहती है। आंसर सी। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो देखिए, गिर नेशनल पार्क या गिर के जो वन है वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। तो ए का हो जाएगा 4। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 1। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सी का हो जाएगा 2। और काजीरंगा की बात करें तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। तो डी का हो जाएगा 3। अब देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये वाली सीरीज किस ऑप्शन में दी गई है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर सी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है फ्रेंड्स, ये बारहसिंघा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, जो कि कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। किस राज्य में है ये नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति के अलावा ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में ही देखिए भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। तो कंचनजंगा चोटी और राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व, जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व यह भारत का पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पन्ना जो है पूरे भारत में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश राज्य में हैगा। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत के हरियाणा राज्य में यह झल्लर जिले में स्थित है। इसे देखिए 30 जनवरी 1987 को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो किस वर्ष किया गया है? 1987 में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज की गई पक्षी प्रजातियों का 30% भाग रखता है? तो ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की देखिए 30% प्रजाति का निवास स्थान है, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर हम इस अभ्यारण्य की बात करें फ्रेंड्स, तो 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।
ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा है? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? तो देखिए इन चारों में से बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए यहाँ से एक और अभ्यारण्य या नेशनल पार्क के बारे में बहुत पूछा जाता है। अगर वो आपसे पेरियार से क्वेश्चन पूछे कि पेरियार अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये भी भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो पेरियार और चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है? तो देखिए इन चारों में से फ्रेंड्स घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, एक विश्व विरासत स्थल है। तो आंसर ए, घाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कीठम झील अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो कीठम झील अभ्यारण्य के रूप में सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को जाना जाता है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा है ये? सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सबसे पहले तो यहां पर यह याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसे शुष्क पर्णपाती वनों के नाम से जाना जाता है। तो सूखे पर्णपाती वन छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की इंटरनली एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहां पर आपसे पर्टिकुलर जिला पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आपको यह तो पता चल गया कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर जिले की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, तो उन्नाव यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। आंसर सी। भारत के किस राज्य में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो अगर आपसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य पूछा जाए तो एमपी के छतरपुर में है और केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। आंसर ए। बालूखंड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बालूखंड वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दमन और दीव में स्थित है? तो इन चार अभ्यारण्यों में से फुडम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि देखिए 1991 में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, ये दमन और दीव पर स्थित है, फुडम वन्यजीव अभ्यारण्य। कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल बाघ अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। आंसर सी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम उदयपुर की बात करें तो ये राजस्थान का एक शहर है, लेकिन देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए
तो ये बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के गया में स्थित है। आंसर बी। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस अभ्यारण्य को स्पेशली आप सभी याद रखिएगा। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। भीतरकनिका ओडिशा राज्य में स्थित है। लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगर राज्य पूछा जाए तो यूपी, और अगर पर्टिकुलर जिला पूछा जाए तो वो है कन्नौज। जुलाई 2020 में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य सरकार के द्वारा देखिए जुलाई 2020 में इस अभ्यारण्य को अब नेशनल पार्क में बदलने की घोषणा कर दी गई है। कौन सा नेशनल पार्क है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य में है ये? भारत के असम राज्य में। फड़साल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फड़साल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आंसर डी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जस्ट अभी हमने इसकी बात की थी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल में पेरियार नदी के तट पर है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य रखा गया है? तो इन चारों में से देखिए नवाबगंज अभ्यारण्य को अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चारों में से देखिए फ्रेंड्स, केवलादेव पक्षी विहार, जिसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में साइबेरियन पक्षी आकर निवास करते हैं। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों का घर है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर टी। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गोवा में स्थित है, गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। आंसर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि ये एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहली बार फ्रेंड्स नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ये किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आंसर डी। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुनो अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहां से एशियाई शेरों को इस अभ्यारण्य में लाकर बसाया जा रहा है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है? कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स।
नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आंसर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो इन चारों में से देखिए लाख बाहोसी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है लाख बाहोसी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इस फैक्ट को भी याद रख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोमती वन्यजीव अभयारण्य है? तो गोमती वन्यजीव अभयारण्य भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आंसर बी। आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील को भारत के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले तो इस फैक्ट को याद रखिए कि कोल्लेरू झील वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अभयारण्य की मान्यता दी गई है। तो कोल्लेरू झील वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अभयारण्य की मान्यता दी गई है। आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध वलनाडु वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वलनाडु वन्यजीव अभयारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। इस अभयारण्य के नाम में भी आपको नाडु शब्द देखने को मिल रहा है और राज्य के नाम में भी आपको नाडु शब्द देखने को मिल रहा है। तो वलनाडु वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर भारत में एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इन चार अभयारण्यों में से फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि मोस्टली देखिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की विशेषता है कि यह 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर फैला हुआ है। एमपी के मुरैना में भी इसका विस्तार है। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका यूपी और राजस्थान में भी फैला हुआ है। तो इस तरह देखिए, यह त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सा अभयारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आंसर सी। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स, असम राज्य में गर्म पानी अभयारण्य स्थित है। असम राज्य। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देखिए साइबेरियाई पक्षियों का एक घर है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। क्लियर? विश्व में वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस देखिए फ्रेंड्स, 3 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 1973 में की गई थी और 1973 से हर साल देखिए 3 मार्च को इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत थाईलैंड के द्वारा की गई थी ताकि दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत का ईयर भी याद रखिएगा, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 सितंबर को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। देखिए, 16 सितंबर को हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन काफ़ी एग्जाम में आता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था और 1995 के बाद हर साल इसे मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में आयोजित किया गया था,
जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। तो 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन बुलाया गया था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आ जाइए, विश्व भर में 8 जून को किस दिन के रूप में आयोजित किया जाता है? तो 8 जून को देखिए विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करना और उसके प्रति उन्हें जागरूक करना है। किसका उद्देश्य है ये? विश्व महासागर दिवस का। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। तो आंसर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। आपदा वित्ती में जो नुकसान और मौतें होती है उनको रोकने के लिए विश्व भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर डेट को याद रखिएगा कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है 13 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो दिवस है 1989 में शुरू किया गया था और 1989 से हर साल 13 अक्टूबर को इसे मनाया जा रहा है। अब एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए दुनिया भर के लोग और जितने भी समुदाय हैं उन्हें आपदा के प्रति जागरूक करना और जोखिम को कम से कम करना, ये उद्देश्य है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस का, जिसे 13 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 2022 को ये कब मनाया जाएगा। तो 2022 में इसे 14 मई के दिन मनाया जाएगा। अब देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है आधिकारिक रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहला तो देखिए ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल देखिए 2022 में मई का दूसरा सैटरडे 14 मई को आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 14 मई। 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई के दिन मनाया जाएगा। देखिए पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कब वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? तो हर साल देखिए वन्य जीव सप्ताह जो है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह जो है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आंसर ए। 22 मई को लोगों द्वारा विश्व में कौन सा दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो देखिए हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए 1993 में की गई थी और 1993 से हर साल इसे मनाया जा रहा है। देखिए जब 1993 में इसे शुरू किया गया था तब इसे 29 दिसंबर के दिन मनाया जाता था, लेकिन 2001 में इसमें चेंजेस किए गए और 2001 से अब इसे 22 मई के दिन मनाया जाता है। तो 2001 से वर्तमान तक इसे 22 मई के दिन मनाया जा रहा है। तो विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया, यह किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विश्व जल दिवस जो है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार देखिए इसे 1993 में मनाया गया था और 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष 20 मार्च को किस दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो 20 मार्च देखिए फ्रेंड्स विश्व घरेलू गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 मार्च को यह दिन मनाया जाता है ताकि देखिए विश्व में गोरैया के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि देखिए बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण गोरैया की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे संकटग्रस्त होती जा रही है। इसीलिए गोरैया के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व घरेलू गोरैया दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है।
विश्व गोरैया दिवस। पहली बार देखिए इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य गेंडे की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पूछा गया है, लेकिन शॉर्ट में अगर हम इसका निचोड़ देखें तो वो यही पूछना चाह रहा है कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो वेरी सिंपल, विश्व गेंडा दिवस देखिए हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। विश्व में गेंडों की प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, हर साल विश्व भर में 7 अप्रैल को किस दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो 7 अप्रैल को हर वर्ष फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इस दिन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा और आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल देखिए 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1973 को यह दिवस मनाया गया था। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। विश्व में बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस के रूप में हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर बी। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना है। हर साल 5 दिसंबर को किस दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही देखिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के महत्व को याद रखने और उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल कब मनाया जाता है? इसे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण और बढ़ते वाहनों के कारण विश्व में देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। इसी की रोकथाम के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दुनिया में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंसर 12 अगस्त हो जाएगा। पहली बार यह जो दिवस है 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था ताकि विश्व में हाथियों का संरक्षण किया जा सके। हर साल विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा आप। विश्व जैव विविधता दिवस जो है सबसे पहले हमको इसकी डेट को याद करना पड़ेगा कि हर साल देखिए ये 22 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए 1992 में की गई थी। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस 1992 में शुरू किया गया था और हर साल 22 मई के दिन मनाया जाता है। इसके बाद देखिए हर साल देश दुनिया में 11 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहाड़ों के महत्व के बारे में देखिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब पहाड़ों का भी अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो देखिए पहाड़ों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन मनाया जाता है?
तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आपको सबसे पहले तो उद्देश्य पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का। हर साल ये जो दिवस है 14 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर। विश्व में 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए कि 16 अक्टूबर को हुआ क्या था। तो देखिए 1945 में 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसी की याद में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आ जाइए। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए किस तारीख को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस तो हमने पढ़ ही लिया था कि वो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स हर साल 25 नवंबर के दिन। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसे 1989 में शुरू किया गया था और 1989 में पहली बार इसे 11 जुलाई को मनाया गया था। तो कब शुरू किया गया था विश्व जनसंख्या दिवस? 1989 में। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में आयोजित किया जाता है? वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को हर साल देखिए विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इस दिवस को मनाए जाने का भी सिंपल सा कारण यही है कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, ई वेस्ट के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे हम पृथ्वी की रक्षा कर सके। तो इसी उद्देश्य से देखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है।